ओम शांति। आज का अमृत वेले के लिए पॉइंट है, आज्ञाकारी रहने का दृढ़ संकल्प करो। आज्ञाकारी रहने का दृढ़ संकल्प करो। बाबा कहते, ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा के हर कदम पर कदम रखना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप ने बाप की श्रीमत पर पहला कदम क्या उठाया? पहला कदम है आज्ञाकारी बने। जो आज्ञा मिली उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाया। जो बाबा ने आज्ञा दी थी, शिव बाबा ने जो आज्ञा दी, जो ब्रह्मा बाबा ने एज इट इज़ फॉलो की, उस स्वरूप को प्रत्यक्ष किया। तो चेक करो कि आज्ञाकारी के पहले कदम में फॉलो फादर है। अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जो आज्ञा मिली हुई है उसी आज्ञा प्रमाण चलते हैं। बाबा ने कहा ये अपने आप को चेक करना है सारे दिन में कि शिव बाबा ने जो श्रीमत दी है, अमृत वेले से लेकर रात तक जो दिनचर्या बनाई है, उसमें मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में क्या हम बाबा की आज्ञाओं को फॉलो करते हैं, उस आज्ञा प्रमाण चलते हैं। इसको चेक करना है कि कोई आज्ञा का पालन होता है और कोई का नहीं होता है। संकल्प भी आज्ञा प्रमाण है कि मिक्स है। सिर्फ दिनचर्या ही नहीं, लेकिन मनसा में जो संकल्प आते हैं वो बाबा ने कहा कि संकल्प भी किस आधार से आते हैं, कैसे आते हैं, अच्छे आते, बुरे आते, व्यर्थ संकल्प आते, वेस्ट थॉट आते, कैसे किस प्रकार के आते हैं। तो बाबा ने कहा कि संकल्प जो है वो भी आज्ञा के प्रमाण आए, न कि मिक्स के। अगर मिक्स है तो फुल आज्ञाकारी है या अधूरे आज्ञाकारी है। हर समय के संकल्प की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। अमृत वेले क्या संकल्प करना है? बाबा ने कहा कि अमृत वेले क्या संकल्प करना है ये भी स्पष्ट है ना। तो फॉलो करते हो कि कभी परम धाम में चले जाते हो और कभी निद्रा लोक में चले जाते हो। यानी कि कभी कभी योग हमारा अच्छा लगता है और कभी कभी नींद के झुटके भी आ जाते हैं। तो बाबा कहते कि या तो निद्रा लोक में जा या तो फिर परम धाम में जाते। फिर बाबा कहते हर कर्म में हर समय कदम पर ही कदम है, यह भी चेक करना है। कर्म में क्या चेक करना है कि मेरा हर कदम बाबा के श्रीमत अनुसार है। तो बाबा कहते बाप का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरा हो तो उसे आज्ञाकारी नहीं कहेंगे ना। माना कि बाप का एक कदम है और बच्चे ने दूसरा ही कदम डाला है, तो बाबा कहते ये तो आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में, दोनों में जो जैसा आज्ञाकारी है, जो जैसी आज्ञा है वैसी आज्ञा को पालन करो। यानी कि उसमें कोई मनमत नहीं होनी चाहिए। जो बाबा ने कहा है उसको ही फॉलो करना, कॉपी करना है। इसको परसेंटेज को चेक करो। चेक करना आता है यानी कि हम सारे दिन में उसको कितना फॉलो करते हैं, उसका चार्ट रखना चाहिए, पोतामेल रखना चाहिए। हर कर्म, हर मनसा, हर बोल, हर व्यवहार, हर संकल्प चेक करना है कि क्या मैं उसी तरह कर रहा हूँ। तो पहला कदम आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी को सदा बाप की दुआएं यानी स्वतः मिलती है और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं हैं। तो चेक करो कि जो भी संकल्प किया, चाहे स्व के प्रति, चाहे सेवा के प्रति, चाहे स्थूल कर्म के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति, उसमें सबकी दुआएं मिली। बाबा कहते कि चाहे स्थूल कर्म में हो या चाहे सेवा के प्रति हो, लेकिन उसमें दुआएं मिलेगी। अगर आज्ञा मानी, बाबा की आज्ञा पर चले तो दुआएं मिलेगी। सबसे पहले तो बाप दादा की दुआएं मिलेगी, फिर ब्राह्मण परिवार की दुआएं मिलेगी। तो बाबा कहते क्योंकि आज्ञाकारी बनने से सर्व की दुआएं मिलती है और यदि दुआएं मिल रही है तो उसकी निशानी है कि दुआओं के प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट रहेगा, मन संतुष्ट रहेगा। बाबा कहते कि सबकी दुआएं जब मिलने लगेगी उसकी निशानी है
हमारे अंदर बहुत संतुष्टता आएगी, हम हल्के रहेंगे। बाबा कहते हैं मन भी आपका सदा संतुष्ट रहेगा। अच्छा, ओम शांति।